कहते हैं ना, वक्त दो वक्त को बदलने के लिए। यार साल 2025 कुछ ऐसा ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके वक्त ठीक नहीं चल रहे थे 2024 तक, 2025 आते आते सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कभी सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि यार इस साल ही वो चैंपियन बन जाएंगे, वो चैंपियन बने हैं। चाहे मैं बात करूं आईपीएल 2025 के चैंपियन की या फिर बात करूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। यहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अपने नाम साउथ अफ्रीका ने किया है। 27 साल का जो आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सूखा था वो खत्म किया है। 1998 में वो पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी उठाए थे। वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम करके उन्होंने इतिहास रचा था, लेकिन उसके बाद कभी भी वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठा पाए। सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे, लेकिन भाई साहब हर बार चोक कर जाते हैं। हर बार उनकी टीम दावेदार मानी जाती है, लेकिन हर बार उनका सफर सिर्फ और सिर्फ मायूसियों में खत्म होता है। लेकिन इस बार इतिहास रचा जा चुका है, इस बार इतिहास लिखा जा चुका है। इस बार टेस्ट क्रिकेट में नए आयाम लिखे जा चुके हैं। इस बार एक बार फिर से टेस्ट क्रिकेट को नया चैंपियन मिल चुका है। बादशाह साउथ अफ्रीका ने हासिल कर लिया। पहली बार जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हुआ, न्यूजीलैंड ने उसको अपने नाम किया। दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर कब्जा दी माइटी ऑस्ट्रेलियन ने जमाया। तो तीसरी बार जुझारू साउथ अफ्रीका ने सभी कठिन परिस्थितियों को, सभी कठिन स्थितियों को पीछे छोड़ते हुए भाई साहब टेस्ट चैंपियनशिप की बादशाहत हासिल कर 27 साल का जो सूखा था उन्होंने खत्म कर डाला। ये जो सफर रहा है ये ऐतिहासिक रहा। ये जो सफर रहा है ये इतिहास लिखने वाला रहा। क्योंकि भाई साहब साउथ अफ्रीकन टीम की अगर मैं बात करूं तो इस साल उन्होंने साउथ अफ्रीका T20 लीग को प्रेफरेंस दिया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब टेस्ट श्रृंखला होने वाली थी तो इनका साउथ अफ्रीका T20 लीग उसी वक्त शुरू हो रहा था। तो साउथ अफ्रीका बोर्ड ने फैसला लिया कि सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ी साउथ अफ्रीका T20 लीग खेलेंगे और बी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला खेलने के लिए भेजा गया। वहां पर वो श्रृंखला हारे, वहां पर मुंह की खानी पड़ी साउथ अफ्रीकन टीम को और उनके जीत का प्रतिशत मात्र 38 आ गया था। फिर सबको यह उम्मीद हो चला था कि भाई साहब अब साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो कदापि पहुंच ही नहीं सकती। मतलब कोई इनके ऊपर सोच ही नहीं रहा था। 6 में से 5 मुकाबले इनको आखिरी जीतने थे। सब ये मानकर चल रहे थे अब साउथ अफ्रीका के बस की बात नहीं है। अब ये T20 फॉर्मेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ये टेस्ट फॉर्मेट को भूल चुके हैं। लेकिन कप्तान बाउमा के इरादे अलग थे। लेकिन कप्तान बाउमा का उद्देश्य अलग था। कप्तान बाउमा ने आखिरी 6 के 6 मुकाबलों में जीत अर्जित करवाया साउथ अफ्रीका को। और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो सराहनीय है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। इस टेस्ट मुकाबले से पहले कप्तान बाउमा ने साउथ अफ्रीकन टीम को 9 मुकाबलों में लीड किया है, 8 में जीत दिलाई है और एकमात्र मुकाबला वो भी ड्रॉ रहा। अनबीटेबल रहे हैं कप्तान बाउमा बतौर कप्तान साउथ अफ्रीका के। ये फाइनल मुकाबला चोकर्स का ठप्पा साउथ अफ्रीका पर था। ये माना जाता था कि भाई साहब साउथ अफ्रीका अंत समय में चोक कर जाएगी, और उनके सामने कौन थी? दी माइटी ऑस्ट्रेलियन, जहां पर तिकड़ी थी हेजलवुड की, पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की, जो कभी फाइनल हारी ही नहीं थी। दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को मात देना, दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को चारों खाने चित्त करना, दी माइटी ऑस्ट्रेलियन को पस्त करना, ये कप्तान बाउमा की काबिलियत प्रदर्शित करता है। ये कप्तान बाउमा के लीडरशिप को दिखाता है। ये कप्तान बाउमा को बतौर कप्तान सबसे सफल साउथ अफ्रीकन टीम का कप्तान बताता है। सिर्फ और सिर्फ कप्तान बाउमा की यहां पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एडन मार्करम ने जो करके दिखाया वो भी अपने आप में प्रशंसनीय कार्य है। एडन मार्करम ये टाइटल उठाना जानते हैं। एडन मार्करम को पता है कि फाइनल मुकाबले में किस तरीके का प्रदर्शन चाहिए होता है। एडन मार्करम हर एक रन की कीमत जानते हैं। एडन मार्करम को पता है कि इंटेंट किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। पहले पारी में डक, लेकिन दूसरे पारी में इस खिलाड़ी ने किस तरीके से खूंटा गाड़ा वो देखने लायक बात। जिस तरीके से वो स्टार को खेले, जिस तरीके से हेजलवुड का सामना किया, जिस तरीके से पैट कमिंस को चारों खाने चित किया, वो काबिलियत मार्करम की दिखाता है। मार्करम ये अंडर 19 टाइटल उठा चुके हैं, लेकिन मेंस स्तर पर इतना बड़ा कार्य पहली बार वो साउथ अफ्रीका के लिए किए हैं।
बेहतरीन ये पारी है, ऐतिहासिक ये पारी है, सराहनीय ये पारी है और साउथ अफ्रीका के पूरे एक जनरेशन को इंस्पायर करने वाली ये पारी है। मार्करम सिर्फ और सिर्फ उनके जहन में एक ही मलाल होगा कि वो पारी को समाप्त नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही मलाल होगा कि जब साउथ अफ्रीका जीती तब वो मैदान पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत कर डाला था, उन्होंने अथक प्रयास कर डाला था, वो डिजर्व करते थे विनिंग रन बनाना। कमाल की ये पारी रही, लाजवाब ये पारी रही, प्रशंसनीय ये पारी रही, सराहनीय एडन मार्करम रहे, काबिले तारीफ उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि जो 282 रनों का लक्ष्य था साउथ अफ्रीका के सामने, तो सब ये मानकर चल रहे थे यार लड़ सकती है साउथ अफ्रीका, जूझ सकती है साउथ अफ्रीका, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, पहली पारी में हर्ष रस्टम ने देखा सिर्फ और सिर्फ बेडिंगम को छोड़ दें, बाउमा को छोड़ दें तो सभी बल्लेबाज धराशायी हो गए थे, कोई लड़ाई लड़ी नहीं गई थी साउथ अफ्रीका द्वारा और पूरी की पूरी टीम मात्र 138 रनों पर धराशायी हो गई थी। तो किसी के जहन में कहीं से भी बात ये नहीं उठ रही थी कि साउथ अफ्रीका ये मुकाबला जीत सकता है, साउथ अफ्रीका इतिहास रच सकता है, साउथ अफ्रीका ये सबसे बड़ा सफल चेज फाइनल का करके दिखा सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम के एडन मार्करम के इरादे अलग थे, वो ललक उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था, वो जूझने की क्षमता दिखाई दे रही थी और उनको पता था कि चेज को कैसे चेज डाउन करना है। बाउमा को साथ लिया, 147 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की और साउथ अफ्रीकन टीम को ये चैंपियनशिप दिला डाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन सिर्फ साउथ अफ्रीका के नाम एडन मार्करम और टेम्बा बाउमा की ऐतिहासिक शानदार और जुझारू पारियों के दम पर आई। सिर्फ और सिर्फ बाउमा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मार्करम की बात कर रहे हैं, लेकिन उतनी प्रशंसनीय कार्य अगर मैं बात करूं उतना ही प्रशंसनीय कार्य किया है कैगिसो रबाडा और एंगीटी ने, खासकर रबाडा। पहली पारी में फाइफर लेते हैं, पहली पारी में कंगारुओं को भाई साहब तहस नहस करते हैं और पूरे साउथ अफ्रीकन अटैक को अगर हम देखें परखें तो रबाडा कुछ अलग थे। उनकी जो पेस थी, जो एक्स्ट्रा पेस थी, वो कंगारू बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। चाहे पहले पारी की मैं बात करूं चाहे दूसरे पारी की बात करूं, रबाडा पहले पारी में फाइफर लेते हैं 15.4 ओवरों में 51 तो दूसरे पारी में अन्य गेंदबाज भी उनका साथ देते हैं और वहां पर भी रबाडा लेकिन पीछे नहीं हटते हैं। साउथ अफ्रीकन टीम कंगारू टीम को 207 रनों पर ऑल आउट करती है, तो उसमें रबाडा के 4 विकेटों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, हालांकि एंगीटी भी 3 विकेट उनके साथ साथ लेते हैं। तो ये जो पूरा मिला जुला प्रदर्शन रहा, जहां पर मार्करम की बल्लेबाजी काबिले तारीफ रही, उन्होंने शतक ठोका, 136 रन बनाए 207 गेंदों पर। बाउमा का जो जुझारूपन रहा वो प्रशंसनीय रहा, जिन्होंने 66 रन बनाए 134 गेंदों पर, और रबाडा जिन्होंने फाइफर पहले पारी में लिया और 4 विकेट दूसरे पारी में लिया, वो माइटी ऑस्ट्रेलियन के लिए काफी साबित हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलियन को साउथ अफ्रीका पस्त करने में कामयाब रही, माइटी ऑस्ट्रेलियन को धराशायी करने में कामयाब रही और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब रही। ये अगर हम पूरे समरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 212 बनाता है, साउथ अफ्रीका 138 पर ही धराशायी हो जाता है, यानी लीड वो दे बैठते हैं ऑस्ट्रेलिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया 207 पर ऑल आउट हो जाता है, फिर साउथ अफ्रीका 282 रन मैमूथ टोटल चेज डाउन करके दिखाते हैं, इतिहास रच के दिखाते हैं एडन मार्करम की बेहतरीन पारी की। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ये साउथ अफ्रीका की जीत आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।